आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ, और थोड़ा सा मुझे कुछ बात भी करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए सैंडविच बना रही हूँ, आप लोग देख ही लीजिए किस तरीके से बना रही हूँ।
तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको जो मेरी कल वीडियो गई थी आपने देखी, तो उसमें मैंने बोला था कि परसों मैंने कुछ शॉपिंग करी थी। तो शॉपिंग बहुत ज़्यादा नहीं करी, थोड़ा सा ही करी थी, क्योंकि आजकल यार ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा घर में भी दिक्कत चल रही है। लॉकडाउन की वजह से 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है, और तो घर को थोड़ा चलाना, बैलेंस करना पड़ता है। तो मन तो बहुत कुछ करता है और मुझे शौक भी बहुत कुछ है लेने की। और वहां पता है इतने सुंदर सुंदर चीजें थी, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं ढेर सारी चीजें खरीद लूं। लेकिन वही है कि अपने बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आपके पैसे हैं तो तभी ले सकते, किसका मन नहीं करता है अच्छी चीजें लेने को, है ना? हर किसी का मन करता है। तो मैंने कुछ चीजें ली थी, तो ब्लॉग काफी बड़ा हो रहा था ना, तो जबकि मैंने कट करके डाला था, और क्योंकि मेरी वीडियो जाती भी नहीं है, नेट भी हमारा थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, तो मैंने कहा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था। तो चलिए फिर आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया था। और मैंने लिए थे ये कुछ बर्तन घर के लिए। मुझे काफी शौक है, वैसे तो मेरे को वहां ना 2-3 चीजें और लेनी थी, लेकिन मैं इतने पैसे भी नहीं ले गई थी। और मैंने सोचा था यार, वहीं मैंने पहले पता है क्या सोचा था, मैंने सोचा था वहां ना चीनी मिट्टी के जो है गमले बहुत अच्छे मिलते हैं उधर, हमारे इधर नहीं मिलते हैं। इस साइड वो वाले जो पॉट है वो नहीं मिलते। तो मैंने सोचा था मैं 1-2 पॉट ही लाऊंगी। बस मैं 2000 रुपये लेके गई थी कुल। अब आपको पता है आजकल महंगाई के जमाने में 2000 से क्या होता है। तो उसमें मैंने फिर जो है थोड़ा बहुत सामान ही लिया, ज्यादा मेरे पास नहीं थे पैसे, 2000 ही थे और कुछ खुले थे, लगा लो 2500 लगा लो, बस ऐसे ही थे मेरे पास। 2500 रुपये करवन होंगे। तो उसमें क्या सामान आता, और चले गए इतने बड़े मॉल में, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिया। मुझे घर के लिए काफी शौक है लेने का। मैं अपने लिए चाहे चीज ना खरीदूं, लेकिन मुझे घर में सजाने का, किचन के लिए अच्छे अच्छे से बर्तन वगैरह, मन तो सबका करता है, लेकिन अपने जेब के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है ना? तो चलिए, ज्यादा सस्पेंस क्या छोड़ना है, कुछ खास नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए तो खास ही है। तो छोटी मोटी चीजें, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन चीजों से भी मेरे को काफी खुशी मिलती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मैंने ये लिया है, ये देखिए बाल्टी जैसी है, इस पे हैंडल भी है। और ये है आपके, ये 100 की है, 99 यहाँ पे रुपीज भी लिखा होगा, लेकिन दिख नहीं रहा है अच्छे से ना, दिख नहीं रहा है। तो ये 100 रुपए की है, 99 की है, 100 की लगाओ। तो बहुत ही सुंदर लगी मुझे ये। जैसे कुछ भी चीज बनाओ आप ना, जैसे दाल मखनी अगर बनाओ तो इसमें डाल दो, जैसे राजमा बना दो या छोले बना दो, अच्छा लगता है मुझे। जैसे अपने घर में कोई आया है तो ढंग से डाइनिंग टेबल पे खाना लगाने के लिए तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं ये ले आई एक। तो और छोटे छोटे वैसे मेरे पास हैं काफी बर्तन। 1 मिनट में कैमरा सही कर लेती हूँ, पता नहीं कैमरा को क्या हो रहा है। और एक ली है ये कढ़ाई, और कढ़ाई है आपकी 150 की है, 150 की लगा लो, 149 की है, ठीक है? तो ये कढ़ाई है 150 की, दिखाई नहीं पा रहा इस टाइम ना, बाहर से जो है धूप भी पड़ रही है, रोशनी। तो ये कढ़ाई है 150 की और काफी प्यारी सी है। मेरे पास स्टील के भी है, एल्युमिनियम की भी है एक कढ़ाई, ऐसी छोटी छोटी सी। तो ये सर्व करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खाना ऐसे डाइनिंग टेबल पर अपना रखने के लिए थोड़ा थोड़ा सा बहुत सुंदर लगते हैं। तो एक मैं ये ले आई थी, ठीक है? तो ये 2 चीजें हो गई, और एक बाउल ले आई थी इसी कलर में, और ये भी 49, हाँ ये भी 150 का ही है। तो ये भी 150 का है। मेरे पास व्हाइट में भी था और रेड कलर का भी है बाउल, तो मैं इसमें ले आई ये वाला। तो मैं इनका ये ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर में मेरे पास नहीं था, तो एक मैं ये ले आई, बाउल ले आई ये।
ये 3 चीजें तो मैं एक जैसे लाई। वैसे मुझे बहुत कुछ खरीदना था लेकिन पैसे नहीं थे। अगर थोड़ा भी और पैसे होते तो कुछ थोड़ा 1-2 चीज जो थी ना वो तो मुझे लेनी ही लेनी थी। एक तो मुझे ट्रे लेनी थी, जैसे गोल वाली होती है ना ट्रे आती है हैंडल वाली पकड़ने की, तो वो डाइनिंग टेबल पर रख दो या माइक्रो ओवन पे। मैंने कहा या तो माइक्रो ओवन के ऊपर मेरे पास जगह है या मेरे पास मेरा डाइनिंग टेबल भी काफी बड़ा है उसमें रखने के लिए, बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, अभी पैसे नहीं है तो दीपावली पे सब कुछ ठीक रहा तो दीपावली पे ले लेंगे, क्योंकि दीपावली पे पता अच्छा लगता है, कुछ नई चीजें घर में आती है। तो एक ये लिया मैंने, ये है ऐसे पकड़ने का और इस टाइप का दिल शेप में बना हुआ है, सुंदर भी लग रहा है काफी। और ऐसे इसमें ये छन्नी है, इसमें सब्जी आप कोई भी सब्जी काट के ना ऐसे इसी में काट के फिर आप साफ कर सकते हो नल के नीचे ही ऐसे, और पानी सारा आपका यहाँ से निकल जाएगा। और फ्रूट अगर कुछ भी आप इसमें साफ कर सकते हो और इसमें रख के सारा पानी जो है नीचे आ जाता है। तो मुझे ये बहुत, मेरे पास वैसे छन्नियाँ टाइप की हैं, स्टील की है मेरे पास, तो लेकिन उनमें क्या होता है जैसे हरी सब्जी अगर काटो ना तो वो चिपक जाती है छन्नी पे, तो नाखून से नहीं निकलती है, हाथ से नहीं निकलती है वो, तो उसको जो ब्रश होता है उससे साफ करके निकालना पड़ता है। और इसमें क्या होता है ना, इनमें आप अच्छे से नल पे लगा के ऐसे साफ कर दो, हर कोई चीज इस पे से निकल जाती है अच्छे से। जैसे हरी सब्जी अगर पुदीना है, धनिया, आप इसी के अंदर साफ कर रहे हो ऐसे ऐसे, फिर इसे छाल दो तो ये साफ हो जाता है। और उन पे क्या होता है स्टील वगैरह की वो होती तो मजबूत है, लेकिन उनके अंदर ना आलू वगैरह ये चीजें आप रखोगे वो तो आसानी से साफ होके और फिर आप निकालोगे तो छन्नी भी साफ रहेगी। लेकिन जैसे पालक अगर साफ करते हैं उसमें हम काट के तो उसमें हम रख देते हैं थोड़ी देर ना कि ये पानी निकल जाए करके, उसके बाद फिर वो छन्नी को साफ करना बहुत मुश्किल होता है, ब्रश से साफ करनी पड़ती है, या तो फिर उस टाइम अच्छे से धो दो, फिर हल्का फुल्का जो रहता है तो वो सूखने के बाद ना यूं ऐसे यूं मारने से वो तब निकलता है। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा, मैंने कब से सोच रखा था इसे लाने का, तो टाइम नहीं लगा, 4 महीने के बाद बाहर निकली मैं। तो एक ये लाई थी, बताना आप इनमें से आप लोगों को कौन सी चीज अच्छी लगी। और एक बाउल हो गया और छोटी सी ये कढ़ाई हो गई और एक ये हो गया। तो ठीक है, तो ये सामान मैं लाई थी मॉल से, इतना ही सामान लाई थी, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर चीजें थी जो मेरा मन कर रहा था लेकिन लिया नहीं। ऐसे होता है पता है, अपने जेब के हिसाब से, बजट के हिसाब से घर चलाना पड़ता है, किसका मन नहीं करता है अच्छी अच्छी चीजें खरीदने के लिए। और ये मैंने आपको दिखा दी। बाकी मुझे जैसे कि आपको पता है गमले लेने का बहुत शौक है, तो मैंने वहां से चीनी मिट्टी के, मैंने आपको बताया था ना कि मैं चीनी मिट्टी के जो है गमले ले रही हूँ वहां से, आपने देखा होगा ब्लॉग में चीनी मिट्टी के। वहां पे गमले तो इतने थे, वहां पे भी मुझे लगा कि कुछ और खरीदो, फिर मैंने कहा नहीं अभी 2 काफी हैं। फिर वही होता है ना जैसे दीपावली आती है, दीपावली पे मेरे को अच्छा लगता है कुछ नया रखने का, तो थोड़ा बहुत मैंने कहा अभी रहने देते हैं, अभी के लिए मेरे पास काफी कुछ, अपना मन को थोड़ा मजबूत करना पड़ता है। तो मैं एक तो ये ले आई, मुझे इसकी जरूरत थी ये, और इसके अंदर ये 5 किलो का ना ये खाद है, कंपोज है ये, तो ये है खाद इसके अंदर ही, वहीं से लाई थी 5 किलो गमलों में रखने के। और ये रहा गमला, ये एकदम प्लेन है, डिजाइन नहीं है, लेकिन इस तरीके का है, ऐसे ब्लैक लग रहा है, ऐसा डार्क जैसे कॉफी कलर होता है ना वो लग रहा है ये। तो एक ये मैं ये ले आई थी, काफी बड़ा है, मैंने कहा इसमें ना मैं मेरा काफी गमले में एक पाम का जो है बहुत पुराना पौधा है तो वो खूब सारा हो रखा है, तो मैंने कहा पाम का पौधा जो है उसे मैं निकाल के ना 2 हिस्सों में कर दूंगी, आधा इसमें लगा दूंगी, एक हिस्सा मैं उसी गमले में लगा दूंगी, तो इसलिए मैं इसको लाई हूँ। और ये पता साफ भी हो जाते हैं आराम से चीनी मिट्टी के गमले, बहुत ही आराम से। और एक खास चीज है कि एक पॉट वहां पे इतना सुंदर, इसमें छोटे भी थे, मैं छोटे भी लाना चाह रही थी, लेकिन छोटा जो है अभी वही है कि मैंने कहा ना जैसे कि मैं ना दीपावली के टाइम पे मैंने सोचा है कि थोड़ा सा मैं कुछ छोटे छोटे से लाऊंगी, और दीपावली के टाइम पे मैंने कुछ घर में बनाने का भी सोचा है। हमारे घर में जगह नहीं है, लेकिन एक जगह मैंने देख रखी है, थोड़ा सा है, तो वहां पे मुझे कुछ बढ़िया सा कुछ बनाना है,
जिसमें मुझे ना छोटे पॉट की भी जरूरत पड़ेगी और बड़े भी। तो मैंने सोचा कि दीपावली पे ही लूंगी, अभी नहीं। तो बस एक चीज और है और वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो ये इस तरीके के हैं, देखिए पीछे से और आगे से ऐसे। ये बुद्धा हैं शायद, दिखने में तो बुद्धा ही हैं, पता नहीं उन लोगों ने किस हिसाब से बनाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये बुद्धा हैं। तो इनमें भी मुझे पौधा लगाना है। और ये रहा तुलसी का पौधा। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी बोनी नहीं हुई है, तुम मतलब 12 करीबन 12 साढ़े 12 हाँ 12 हो रखे थे, 12 या साढ़े 12 का टाइम था, तो वो बोनी नहीं हो रखी होगी। तो कह रहे थे कि खाली ना कोई खाली नहीं ले जाता है गमला। ये अपने मन से रखा उन्होंने, फ्री में पौधा है ये तुलसी का। लेकिन मेरे पास ना तुलसी के बहुत पौधे हैं। एक तो हमारा पूजा करते हैं वो तो है ही, वो तो हमेशा रहता है। और 2-3 पौधे मेरे एक्स्ट्रा हैं गमले में, वो मैं रख के रखती हूँ। जैसे पूजा वाला पौधा जो होता है ना तुलसी का, उसको तो हम खा नहीं सकते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। बाकी जो मेरे बालकनी में 2-3 एक्स्ट्रा पौधे हैं, उनको हम 2-2 पत्ते सुबह रोज चाय में रखती हूँ मैं। और आजकल जैसे काढ़ा बनाती हूँ तो उसमें भी यूज तुलसी, क्योंकि बहुत सारी चीजों में यूज आती है। लेकिन यह है कि जिसको आप पूजा करते हैं जिस तुलसी की, उसे नहीं तोड़ सकते हैं, तो उसे हम तोड़ते नहीं है, वो अलग से है। बाकी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये उन्होंने अपनी मर्जी से दिया था ये पौधा इसके अंदर रख के। तो कहते कि खाली गमला नहीं ले जाते हैं और ये ले जाओ, तो हमने कहा चलो रख दो। और एक ये तुलसी का पौधा भी उन्होंने दे दिया। और तुलसी का पौधा तो वैसे भी बहुत अच्छी चीज है, तो मैंने कहा कोई नहीं, इनको भी मैं लगा ही दूंगी किसी न किसी चीज में। तो गैस ये कैसा लगा आपको? ये है 350 का। जो भी आपको ब्लैक वाला दिखाया ना वो है 300 का, और बस 50 रुपए का ही फर्क है। लेकिन वैसे मैं 2 ही ऐसे ले आती, लेकिन वो मुझे अच्छा लगा वो भी, क्योंकि थोड़ा अलग अलग होने चाहिए। मेरे पास वैसे ही सेम है, 2-3 पॉट है वैसी, छोटा बड़ा ऐसे है ना वो 3। तो वो कलरफुल है, सेम है वैसी, लेकिन वो मुझे एकदम प्लेन चाहिए था। और उसका कलर भी मुझे अच्छा लगा, कॉफी कलर एकदम डार्क। और एक में ये ले आई, तो इसमें मैंने सोचा ये तो बड़ा है, तो इसमें पता बड़े पौधे लगेंगे, और बाकी मैं लाऊंगी छोटे दीपावली पे इस टाइप में जो होंगे ना छोटे छोटे से, तो वो लाऊंगी मैं। तो कैसे लगे आपको बताना। ये बुद्धा जी तो है 350 के, और जो ब्लैक वाले हैं वो हैं आपके 300 के। ठीक है, तो 3.5 50 रुपए का ही फर्क है। लेकिन ये थोड़ा एक जैसी हर चीज नहीं होनी चाहिए ना, अलग होना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग मेरा यही है। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ यार, जैसे वैसे जो यूट्यूब पे मेरे जो वैसे मेरे फ्रेंड बने हैं, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं यार ब्लॉग बनाती हूँ। क्योंकि ज्यादा नहीं है मेरे सब्सक्राइबर्स, अभी मेरे 1400-1500 ही सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए बनाती हूँ। वो भी मेरे खुद के अपने आप ही अपने दम पे, ऐसे नहीं है जैसे हो जाते हैं ना शुरू में रिश्तेदारी में बढ़ के मेरे 100 या 200 होंगे। 200 से ज्यादा तो होंगे ही नहीं जान पहचान के या रिश्तेदारी में जिन्होंने किया होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब। तो 200 लगा लो, ठीक है। बाकी मेरे जो 1000-1200 हैं वो तो मेरे अपने आप खुद से, मतलब जिन्होंने मुझे पसंद किया है, जो मेरी वीडियो देखते हैं वो व्यूअर्स हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आज मैं बहुत परेशान सी थी यार, परेशान कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है आजकल। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो मेरे YT के फ्रेंड है ना, तो बहुत सारे हैं, तो जिनको पता है तो मुझे बताना यार। मुझे हर चीज तो अभी उस स्पैम के बारे में पता नहीं था, वो मैंने चलो सीख लिया। अब तो मैं रोज ही चेक करती हूँ रोज स्पैम में कि कोई ऐसा मैसेज गया तो नहीं है जो स्पैम में गया हो, वो मैं फिर डिलीट मार देती हूँ, वो भी हो गया। बाकी मैंने सब कुछ सीख लिया। अब मैं 2 दिन से ऐसा कर रही हूँ कि मेरा क्या हो रहा है कि जैसे ना मेरे आज वीडियो डाल रही हूँ, तो आज सुबह जैसे मेरी वीडियो गई है, तो कल तक ना मेरे आज सुबह वीडियो चली गई है, तो शाम रात तक मेरे $2 हो जा रहे हैं रोज के। लेकिन वो $2 क्या हो रहा है कि दूसरे दिन के सुबह, जैसे आज सुबह वीडियो डाली तो शाम को $2 बन गए, और दूसरे दिन के सुबह आपका 2 में से $1।
तो ये हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसे तो मेरा पिन भी नहीं आएगा, मुझे लग रहा है अब क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे $10 ही नहीं बन रहे हैं। शुरू में मेरे फटाफट $10 बने, 10 से ज्यादा ही बन गए थे, तो पिन नंबर ही नहीं आया। उसके बाद हमें लगा आएगा चलो कोई मैसेज आएगा उनको, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसके बाद ना 2-3 दिन के बाद अचानक से मेरे जो है सारे के सारे डॉलर खत्म, मतलब वहाँ $3 हो गए थे 10 के बदले। उसके बाद फिर मैं आपको बता ही रही थी कि वो स्पैम वगैरह का वो भी हमने ढूंढा, वो भी मैंने ही चेक किया कि स्पैम भी होता है, ये होता है। और अब तो मैं मोबाइल से ही चेक करी, बहुत ही आसान है, लेकिन पहले पता नहीं था तो इसलिए मुझे लगा कि कठिन है। और मेरे बेटे ने भी कहा कि लैपटॉप से उसने देखा, तो फिर बाद में पता चला कि मोबाइल से भी वो सब चीजें पता चल जाता है। तो वो तो अब मुझे सब पता चल गया है गाइस। तो जो मेरे हैं यूट्यूब के उनको पता है, क्योंकि जिनका चैनल होता है ना उन लोगों को पता होता है। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता नहीं होगा, जो YT पे मतलब यूट्यूब पे जो नहीं होते उन्हें क्या पता है। ये यूट्यूब पे ना बहुत सारी चीजें हैं यार, पता ही नहीं चलता है। तो आपको ना जो मेरे YT के फ्रेंड हैं वो अगर मेरी वीडियो कोई देख रहे हैं, अगर उनको पता है ना कि डॉलर ना क्यों नीचे मेरे गिर रहे हैं, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना यार, पक्का बताना मुझे कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं छोड़ी। आज तो मुझे ऐसा लगा कि मैं छोड़ देती हूँ ना, बंद कर देती हूँ ये बनाना। फिर मैंने कहा शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था ना इसमें पैसा मिलता है, मैं अपने शौक के लिए कर रही थी। और अब जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब मैं उनके लिए बनाऊंगी। मैंने कहा चलो पैसे ना मिले कोई नहीं, पहले भी अपना घर चल ही रहा था, हमारे रावत जी जो है अपना घर चलाते हैं हमारा, तो कोई नहीं। मैंने कहा लेकिन अब इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यार हाँ ठीक है, अगर मेहनत कर रही हूँ तो होना चाहिए ना, हर किसी को देख के अच्छा लगता है कि मैंने कहा मेरा भी पैसे तो चलो 100 आ जाए, लेकिन पिन नंबर आ जाए। और अच्छा लगता है यार कि हाँ यूट्यूब से थोड़ा बहुत की कुछ चलो मिल रहा है आपको करके। तो इसलिए आज एक बार मैंने सोचा कि मैं नहीं बनाती हूँ वीडियो, फिर मैंने सोचा नहीं, जो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जो मुझे पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं क्यों ना, जो इंतजार करते हैं कि यार कब उसकी दूसरी वीडियो आएगी, तो उनके लिए क्यों नहीं बनाना है मुझे, ठीक है ना। तो मैंने कहा उनके लिए बनाती हूँ, बाकी मेरा जो होगा होगा। पहले भी रावत जी चलाते थे हमारा घर, अभी भी वही चला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब मोनिटाइज हो गया, ऐड इतने सारे ऐड आ रहे हैं, पूरे मेरे वीडियो में ऐड आ रहे हैं, और एक दिन के मेरे $2 रोज हो जा रहे हैं। मैं शाम को चेक करती हूँ, जैसे सुबह गई, अगर सुबह वीडियो गई तो शाम तक ना मेरे $2 बन जाते हैं, और अगले दिन सुबह फिर वही $1। तो इससे दुख हो रहा है मुझे कि क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है यार, ये यूट्यूब वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो किसी को कुछ चुराती भी नहीं हूँ, अपने हिसाब से अपने घर का मतलब जो अपनी जिंदगी में जो ये हो रहा है, जो मैं खरीद रही हूँ, जो मतलब सबको पता है कि ब्लॉग का मतलब क्या होता है करके। ब्लॉग यही होता है, अपने हम जो डेली का रूटीन है वो शेयर करें, अपनी कुछ बात शेयर करें, अपने हम क्या खरीद के लाए हैं, क्या बना रहे हैं, ये शेयर करें। तो वही सब शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ किसी का कुछ चुराया तो मैंने है नहीं जो ऐसा कुछ होगा। मैंने बहुत कुछ वो करा है ना, सर्च किया, मैंने कहा ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन एक मैंने वीडियो फिर ऐसी देखी, गूगल पर सर्च किया, तो वहां पे वो बता रहे थे कि अभी लॉकडाउन की वजह से यूट्यूब जो है आपके आधे पैसे काट रहा है। तो यार पर ये थोड़ी कि आप 10 में से 5 काट दो, 3 $10 में से 3 हो गए, और उसके बावजूद भी अभी भी मेरे कम से कम $20 हो जाते। लेकिन रोज के आप लगा लो, अगर $2 हो रहे हैं, फिर वो $2 कट जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गड़बड़ हो रही है ना। इतना भी वो पैसा क्या काट रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और के तो आ ही रहे होंगे। और तो मैं यही कह रही हूँ, मेरे YT के जो फ्रेंड देख रहे हो आप लोग, मुझे बताना कि मेरे डॉलर जैसे आज बढ़ रहे हैं तो दूसरे दिन उतने ही हो रहे हैं, फिर आज जैसे $3, $2, $4 हो रहे हैं तो दूसरे दिन वो $1 पर आ जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर जैसे आपको नॉलेज है, और खासकर हमारी एक मेरी बहन है दीपा, मुझे लगता है दीपा काफी तेज है, उससे नॉलेज है। तो दीपा मेरे को ना, मैं सोच रही थी तुझे कि मैं कमेंट करूं और अलग से मैसेज करूं कि व्हाट्सअप नंबर मांगूं, लेकिन ऐसा लगता है ना कि हर कोई व्हाट्सअप नंबर देने को तैयार नहीं होते। अगर तुझे पता है तो अगर तू मुझे दे सकती है, पहले तो अपना व्हाट्सअप नंबर दे देना, ठीक है। और दीपा रानी खेत की हैं, हाँ रानी खेत की हैं शायद दीपा। तो मुझे ऐसा लगता है दीपा काफी तेज है और होशियार भी है, मुझे लगता है उसको ज्यादा कुछ पता है। वैसे तो बहुत है जो होशियार है, लेकिन दीपा का पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वो काफी तेज है और होशियार भी है।
उसे पता होगा। तो दीपा, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि मुझे बता देना कि मेरे डॉलर कम क्यों हो रहे हैं, क्यों कट रहे हैं। और अगर अपना व्हाट्सअप नंबर देना चाहती है तो दे सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एकदम ढीठ पहाड़ी हैं और डरने की बात नहीं है। अगर मुझे व्हाट्सअप नंबर चाहिए तेरा, क्योंकि ना वैसे बात नहीं हो सकती, होता है कमेंट अगर पर हम ऐसे बातें नहीं कर सकते हैं ना, सारा यूट्यूब के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। तो अगर मुझे तेरा जो है व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा तो उस पर हम बात कर सकते हैं, फिर उस पर मैं तेरे से पूछ सकती हूँ। वैसे तो काफी बच्चे बताते हैं, मेरे बेटे को भी काफी नॉलेज है बहुत चीजें इन चीजों में, लेकिन वो बच्चे यार फिर भी इतना। अब मैं बेटा भी क्या है कि वो चेक करा था और मैं भी चेक करी थी, वो कह रहा है कि मम्मी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, बस यही पता चल रहा है हर जगह से कि ये लॉकडाउन की वजह से वो पैसे ना काट दे रहे हैं। तो मैं इनका काटेंगे अपने आप यार, $10 तो होने दो, पर पिन नंबर तो आए अपना, तो बाद में काट देते। एक बार पिन नंबर आ जाता मेरा, सब कुछ चला जाता वहां जो है बैंक की डिटेल अगर ले लेते, कुछ तसल्ली हो जाती कि चलो फिर 2-3 महीने में कभी भी कुछ तो आएगा करके। तो मतलब होता है ना यार, बड़ी मुश्किल से 15 महीने के बाद तो चैनल आपका जो है मोनिटाइज हुआ, ठीक है। ऐड अगर आ रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा हो जाता है, अगर ऐड आ रहे हैं तो भाई कुछ तो होना ही चाहिए। तो कोई बात नहीं, वीडियो तो मैंने बनानी है अपने फ्रेंड के लिए और अपने व्यूअर्स के लिए प्यारे प्यारे। और तो चलिए, अगर आप लोग देख रहे हैं तो बताना, कोई भी मुझे बता सकते हैं कि ये डॉलर कम क्यों हो रहे हैं। आज 2 तो कल 1 ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो 10 भी नहीं हो रहे हैं अभी पूरे, 10 से ज्यादा हो गए थे शुरू में। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो वहां से वो मैसेज भेजेंगे, डिटेल नंबर अगर आता है उसके बाद पिन नंबर आएगा, तो उसके बाद ही हम लोग अपना बाकी का डिटेल जो है वो भेजेंगे। लेकिन यार $10 के बाद एकदम से धड़ाम करके $3 हुए ना, मुझे तो अजीब ही लगा, ये क्या हो गया। फिर हमने सोचा चलो वो स्पैम का उसमें, क्योंकि मेरे 650 मैसेज थे, तो मुझे लगा इनकी वजह से कट गए सारे। तो फिर वो भी आजकल तो मैं अब रोज ही चेक कर रही हूँ, बहुत दिन हो गए रोज चेक करती हूँ। जो 1-2 मैसेज उसमें स्पैम में चले जाते हैं ना, तो मैं डिलीट मार देती हूँ। उसके बाद मैंने सर्च भी कर दिया है, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है कि यार आपके कि डॉलर कम क्यों हो रहे हैं। बस इतना ही गूगल पे मैंने चेक किया तो यही आ रहा है बार बार कि आजकल लॉकडाउन की वजह से तो आपके पैसे जो है कट जा रहे हैं। और जैसे कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर भी हैं, जैसे अगर किसी को 10,000 मिलते थे तो अब 5 ही मिल रहे हैं, ये सब हो रहा है कह रहे हैं। अब पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं है यार इतनी नॉलेज। तो मैं तो दीपा को बोलना चाहती हूँ कि मुझे बता देना, अपना नंबर दे देना या तो मुझे बता देना जरूर। और बाकी मेरे और भी फ्रेंड है प्यारे प्यारे, अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर मुझे बता देना कि ये क्या चल रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके जैसे डॉलर बढ़ रहे हैं तो उसके बाद फिर कम हो रहे हैं? मेरे तो रोज हो रहा है ना, अब रोज हो रहा है। जैसे आज 2 या 3, एक दिन के मेरे 2 या 3 होते हैं, ज्यादा नहीं। कभी $2 बन जा रहे हैं, कभी 3, तो बहुत है, इतने मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि व्यूज भी हमारे कम ही हैं तो उतने ही तो आएंगे। तो कभी $1 भी बनता है, कभी 2 बनते हैं और 3 तक मेरे एक दिन के बन रहे हैं। कितनी बार तो 3 बन जा रहे हैं, जिस पे अच्छे से व्यूज आ रहे हैं जिस वीडियो पे, तो $3 बन रहे। तो अगले दिन मैं देख रही हूँ वही 1.5, पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलिए, वीडियो काफी लंबी हो रही है, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आए तो। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना पैसे लगते हैं, तो सब्सक्राइब करके बस आपको मेरी नई नई वीडियो जो है मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।